बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। मैं तो 32 साल बाहर रहा, तो यहाँ पे एक तरह से संपर्क टूट गया था। अब संपर्क फिर से शुरू हुआ है। बचपन की यादें, मैं वहीं पर रहता था राष्ट्रपति भवन में, उन्हीं के साथ रहा करता था। तो वही सब यादें हैं कि उनके पास रोज़ शाम को उन्हीं के कमरे पे उनका बस एक उसूल था कि 8 बजे खाना खा लेना है और 8:30 तक सो जाना है। तो हम लोग तैयार रहते थे 8:30 बजे खाना खाने के लिए। उन्हीं के कमरे में खाना जाता था और वही खाना जो वो खाते थे वही हम लोग भी खाया करते थे। वहीं पे हम लोग नहीं होते थे तो वो बुलवाते थे वहाँ पे। चाहे रोज़ शाम को कम से कम आधे घंटे हम लोगों के साथ अकेले में, मतलब कि मैं सबसे बड़ा था अपनी पीढ़ी में, तो हमारे साथ गुजारते थे और कई चीज़ें बताया करते थे। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के जीरादेई में और राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे साथ इनके जो पोता हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पोता हैं। क्या क्या कहिएगा सर, 2 शब्द आज जयंती समारोह में शरीक होने आए हैं, क्या कुछ कहिएगा? बस यही कहूँगा कि यहाँ पर आने पे बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। मेरा ननिहाल है यहाँ पे, तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। मैं तो 32 साल बाहर रहा, तो यहाँ पे एक तरह से संपर्क टूट गया था। अब संपर्क फिर से शुरू हुआ है। मैं चाहूँगा, अब तो मैं भी रिटायर्ड इंसान हूँ, तो मैं अगली पीढ़ी को कहूँगा। सर, जब भी जयंती का बात आता है, जगह जगह से लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन जीरादेई में बदलाव जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, इस पे मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से कहूँगा तो उसमें कितना वो सही रहेगा इसको तो जनता यहाँ पर जो चाहे तो जनता तक आवाज़ पहुँचे। कहानी है जो पुरानी यादें हो जो हमसे शेयर करना चाहते हैं। नहीं, तो पुरानी यादें तो ये है कि देखिए, वो मैं बचपन की यादें, मैं वहीं पर रहता था राष्ट्रपति भवन में, उन्हीं के साथ रहा करता था। तो वही सब यादें हैं कि उनके पास रोज़ शाम को उन्हीं के कमरे पे उनका बस एक उसूल था कि 8 बजे खाना खा लेना है और 8:30 तक सो जाना है। तो हम लोग तैयार रहते थे 8:30 बजे खाना खाने के लिए। उन्हीं के कमरे में खाना जाता था और वही खाना जो वो खाते थे वही हम लोग भी खाया करते थे। वहीं पे हम लोग नहीं होते थे तो वो बुलवाते थे वहाँ पे। चाहे रोज़ शाम को कम से कम आधे घंटे हम लोगों के साथ अकेले में, मतलब कि मैं सबसे बड़ा था अपनी पीढ़ी में, तो हमारे साथ गुजारते थे और कई चीज़ें बताया करते थे वहाँ पे। लेकिन एक आध चीज़ें ज़रूर थी, कभी हम लोगों ने ये सोचा भी नहीं। जैसे मैं वहाँ पे स्कूल जाता था तो बस से, BTTC की बस से जाया करता था। हमें कोई स्पेशल बेनिफिट वगैरह नहीं था। उसके लिए वो बिल्कुल प्रतिबद्ध थे कि जाएंगे तो और लोगों की तरह जाएंगे यहाँ पे, और वहीं चलता रहता था उसी के हिसाब से। तो देखिए, ये थे हमारे साथ राजेंद्र बाबू के पोता हैं जो सबसे बड़े हैं और अपने परिवार में सबसे बड़े हैं। पोता के नज़रिए से देखा जाए तो हमारे साथ थे और इनसे कुछ बात हुआ और अपनी कहानियाँ जो राजेंद्र बाबू के साथ जो पुरानी कहानियाँ जुड़ी हुई है उनके बारे में। राजेंद्र बाबू उठते थे तो इनको साथ में और टाइम टेबल के साथ इनको उठाते थे और एक अच्छी राह पर ले जाने की कोशिश करते। तब तक हम बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ मैं पंकज कुमार, जीरादेई।